बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रीवियस वीडियो में हम लोग एंजाइटी डिसऑर्डर और एंजाइटी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग एंजाइटी डिसऑर्डर की टाइप्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। एंजाइटी डिसऑर्डर की एक कॉमन टाइप है जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, इसे आप GAD भी बोलते हैं। अगर तो इंसान अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं के बारे में एक हद से ज़्यादा परेशान होने लग गया है और बहुत ज़्यादा सोचता है जैसे कि अपने काम के बारे में, अपनी सेहत को लेके, अपने रिलेशनशिप के बारे में और ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं के बारे में बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार रहने शुरू हो गया है और ये चीज़ उसके कंट्रोल से बाहर है। ये अब उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया है कि वो अपने आप को इस परेशानी की कैफ़ियत से निकाले। इसके बारे में जो नेगेटिव थिंकिंग वो कॉन्स्टेंटली करता रहता है और जो उसे खौफ रहता है कि कहीं ये हो जाएगा, अगर हेल्थ से रिलेटेड है तो अपनी हेल्थ के बारे में सोचता रहता है कि मैं बीमार हो जाऊँगा या मुझे कोई बीमारी हो जाएगी। रिलेशनशिप के इश्यूज़ के बारे में, इन पहलुओं के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना और परसिस्टेंट वरी होना, ये होता है जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर में। अगर तो ये सारे सिम्टम्स अपने कंट्रोल में रहते हैं तो फिर तो जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये मैनेजेबल हैं और इसमें बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। लेकिन अब आपके ये हाथ से निकल गया है और आपने अर्ली प्रिवेंशन नहीं की, इसके बारे में कोई भी एहतियाती तदबीर या किसी से कंसल्ट नहीं किया, इसके बारे में कोई इसका ट्रीटमेंट प्लान नहीं देखा या इसके बारे में कोई भी मेथड्स होते हैं वो यूज़ नहीं किए इसको मैनेज करने के लिए, इसको उसी स्टेट में रखने के लिए, तो फिर ये एक डिसऑर्डर बन चुका है। और इस सिचुएशन में फिर आपकी एंजाइटी लिमिटेड नहीं रहती। जो सारी कंडीशन होती है वो आप पे फ़िज़िकली जो है वो अपीयर होती है। आपको फ़िज़िकल सिम्टम्स बहुत ज़्यादा अपैरेंट होते हैं आपके, जैसे कि आपके दिल की धड़कन का तेज़ हो जाना, आपकी बॉडी का शेक करना, आपको पसीने आना, आपकी सांस का जो है वो फूलना, ऊपर नीचे होना, और चेस्ट पेन भी एक सिम्टम है। आपको गुनूदगी होना, अगर आपको गुनूदगी रह रही है या डिज़ीनेस आपको बहुत महसूस हो रही है, अपने अंदर नकाहत महसूस हो रही है, आप बहुत ज़्यादा लेथार्जिक फ़ील करने लग गए हैं, आपको लगता है कि आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है और आप काम नहीं कर पा रहे, और अगर बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लगता है कि आपका जैसे दिल डूब रहा है, इस तरह के सिम्टम्स जो हैं ये पैनिक अटैक्स में यूजुअली होते हैं। और पैनिक डिसऑर्डर में होता क्या है कि आपको फ़ियर ऑफ फ्यूचर अटैक्स होता है, यानी आपको एक बहुत ज़्यादा खौफ होता है कि फ्यूचर में आपको ये अटैक्स आएंगे। यानी आप प्रेजेंट पे रहते हुए जो एक फ़ियर होता है वो ये होता है कि ये अटैक आपको फिर आएंगे, आप उन्हीं के बारे में परेशान रहते हैं और सोचते रहते हैं, और उसका नतीजा ये निकलता है कि आपके बिहेवियर में एक ख़ास किस्म का चेंज पैदा हो जाता है जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल और हेल्दी नहीं होता। तो ये पैनिक डिसऑर्डर कहलाता है, जिसमें आपको इस तरह के पैनिक अटैक्स आते हैं। या फिर अगर और आसान ज़बान में समझाऊँ तो आपको एंजाइटी के बहुत ज़्यादा फिट्स पड़ते हैं, यानी कि जो भी सिम्टम्स हैं, जिन सिम्टम्स के बारे में हमने डिस्कस किया, इसकी जो शिद्दत है वो इस हद तक बढ़ जाती है कि वो ज़ाहिर होना शुरू हो जाती है। अब हम डिसऑर्डर के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि आपके कंट्रोल से ऑलरेडी ये चीज़ निकल चुकी है। फिर हमारे पास एक और टाइप होती है विच इज़ कॉल्ड सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर या फिर सोशल फोबिया। जैसे कि अपने नाम से ही ज़ाहिर है कि इसमें आपको सोशली इंटरेक्ट करने में या सोशल गैदरिंग्स में, सोशल सिचुएशन में प्रॉब्लम होती है। आपको एंजाइटी जो होती है वो सोशल सिचुएशंस में होती है, लोगों के बीच में होती है। जब आप कुछ लोगों की गैदरिंग में इकट्ठे होते हैं तो वहाँ पर आप बहुत अनकंफर्टेबल फ़ील करते हैं, आपको एंजाइटी होती है। फिर आपको इसमें जितने भी एंजाइटी के सिम्टम्स आपने पढ़े हैं, उनमें से कोई भी एंजाइटी के सिम्टम्स आपको अपीयर हो सकते हैं। ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान को एक ही जैसे सिम्टम्स आएँ। हो सकता है कि किसी को एंजाइटी के किसी एक टाइप के सिम्टम हो और उसमें किसी दूसरे टाइप के सिम्टम्स भी साथ साथ आ रहे हों, तो ये बिल्कुल भी स्टैंडर्डाइज्ड कोई फार्मूला नहीं है कि यही सिम्टम्स होंगे, आपको डिफरेंट सिम्टम्स भी हो सकते हैं। इसीलिए इनके बारे में अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है कि आप अपना एनालिसिस कर सकें, आप अपना ट्रैक कर सकें, अपनी पूरी जो आपके पैटर्न है, आपके बिहेवियरल पैटर्न्स हैं। अगर किसी को सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर है
और इसको इस किस्म की सोशल एंजाइटी होती है, तो उसे कुछ सोशल सिचुएशंस ऐसी हैं जिसमें उसको ज़्यादा डिस्ट्रेस फ़ील करता है, जैसे कि पब्लिक स्पीकिंग, जहाँ पर आप कुछ लोग इकट्ठे हैं और बात कर रहे हैं, डिस्कशन हो रही है, तो वो उनसे बात करने से अवॉइड करेंगे। नए लोगों से और नए लोगों को दोस्त बनाने में भी अवॉइड करेंगे। लोगों से जितना भी उनका सोशल इंटरेक्शन है वो हेल्दी नहीं होगा, और वो आम जो लोगों से वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगा। क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा फ़ियर रहता है, उनको ये खौफ रहता है कि लोग हमें जज करेंगे नेगेटिवली और इवैल्यूएट करेंगे और जजमेंट पास करेंगे। ये लोगों का ये जो खौफ होता है टिपिकली कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, जनरली हम सबको समहाउ होता है, थोड़ा सही ज़्यादा, लेकिन होता ज़रूर है कि हम बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं लोगों के बारे में कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। लेकिन अगर आपको ये एंजाइटी आपकी इस हद तक बढ़ गई है कि अब आप सोशल सेटिंग्स को, सोशल जो गैदरिंग है उनको भी अवॉइड करने लग गए हैं, और अब आप इंटरेक्ट नहीं कर सकते लोगों के साथ, आपको बहुत एंजाइटी होती है, तो फिर इसका मतलब है कि आपको अब ये स्पेसिफ़िक फ़ोबियाज़ यानी कि किसी ख़ास चीज़ों से या ख़ास जगहों से आपको खौफ होना, इसमें और ये जो खौफ होता है ये बिल्कुल इर्रेशनल किस्म का खौफ होता है। ये किसी भी चीज़ से हो सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट से हो सकता है, किसी ख़ास सिचुएशन से या किसी काम करने से भी हो सकता है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है। जैसे कि कुछ लोगों को हाइट से और पानी से इनका फ़ोबिया होता है, और कुछ लोगों को एरोप्लेन में बैठने से, फ़्लाइट से बहुत ज़्यादा खौफ आता है, वो सफ़र नहीं कर सकते, हवाई सफ़र नहीं कर सकते। कुछ लोगों को जो है वो कंजस्टेड जो प्लेसेस होती हैं जैसे कि लिफ्ट हो गई और इस तरह की जो तंग गलियां हैं या जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, डिफरेंट सिचुएशंस हैं, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, लोगों के डिफरेंट किस्म के खौफ होते हैं। तो अगर किसी ख़ास चीज़ से बहुत ज़्यादा खौफ है, खौफ सिर्फ थोड़ा बहुत खौफ होना नहीं, बहुत ज़्यादा होना, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये खौफ इस हद तक होना कि अब आपकी शख्सियत पे, आपकी पूरी ज़िंदगी पे, आपके बिहेवियर पे एक ख़ास चेंज आ रहा है इसका, और यह आपकी लाइफ को प्रॉब्लमेटिक बना रहा है, आपकी लाइफ में इंटरफेयर कर रहा है नेगेटिवली, आप कोई भी काम नॉर्मली परफॉर्म नहीं कर पा रहे अब। तो ये होता है आपका स्पेसिफ़िक फ़ोबियाज़। और ऐसी सूरत हाल में अगर तो आपको इस किस्म की शिकायत रहती है, इस किस्म की एंग्ज़ायटी की, तो आप क्या करते हैं कि आप उन चीज़ों से अवॉइड करते हैं। जैसे अगर आपको किसी इंसेक्ट से या किसी एनिमल से खौफ आता है, लेट्स से आपको छिपकली या कॉकरोच से, ये एक जनरलाइज्ड फ़ियर होते हैं, जनरलाइज्ड फ़ोबियाज़ होते हैं, और बहुत इर्रेशनल होते हैं। ये फ़ोबियाज़ जो, ये फ़ियर जो होते हैं, ये इर्रेशनल होते हैं, इनकी कोई लॉजिक नहीं होती। अगर आपको इन चीज़ों से फ़ियर है तो आप इनसे अवॉइड करते हैं। ऐसी सिचुएशन में, ऐसी प्लेस पे जाने से, या फिर डर लगता है या ऊंचाई से डर लगता है, तो इन जगहों पर जाने से भी आप अवॉइड करते हैं। ये थी हमारी एंग्ज़ायटी की कुछ मेन टाइप्स। और आई रिपीट कि एंग्ज़ायटी की जो टाइप्स के जो सिम्टम्स हैं, या इटसेल्फ एंग्ज़ायटी के जितने भी सिम्टम्स अब तक आप लोग जान चुके हैं, ये वेरी करते हैं पर्सन टू पर्सन। अगर आप किसी ऐसी एंग्ज़ियस सिचुएशन से गुज़र रहे हैं या ये सिम्टम्स आपको भी आते हैं, तो काइंडली आप इसको इतना ईज़ी ना लें, इसके बारे में हेल्प सीख करें, इंफॉर्मेशन लें, किसी कंसल्ट करें किसी भी साइकोलॉजिस्ट से या फिर मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से, अवेयरनेस लें इसके बारे में, अपने आप को एजुकेट करें, ये बहुत ज़रूरी है। और काइंडली अगर आपके इर्द गिर्द या जिसको आप जानते हैं कोई भी इस परेशानी की, ऐसी सिचुएशन से, एंग्ज़ायटी से स्ट्रगल कर रहा है, इससे गुज़र रहा है, तो उसको मोटिवेट करें, रेकमेंड करें कि वो प्रोफेशनल हेल्प को सीख करें और मेंटल हेल्थ प्रोवाइडर से ही करें, ताकि आपकी जो है वो प्रॉब्लम रूल आउट हो सके और उसका जो है वो जल्द से जल्द इलाज हो सके। एंड इससे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एंग्ज़ायटी के कॉजेज़ के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सी वजूहात हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से एंग्ज़ायटी होती है और एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर होता है।